पिछले 25 वर्षों से अभिनय जगत में कार्यरत यह स्टोंक हर सीरियल व फिल्म में अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित करते रहे हैं। इन दिनों वह फिल्म हरियाणा को लेकर चर्चा में है। यशोंक जी, आपका फिल्म संगम चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा के छोटे शहर से मुंबई आकर संघर्ष करने से लेकर अब तक के अपने अभिनय करियर पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, क्या मेरी पैदाइश जो है वो सोनीपत में हुई और तब मेरे पिता फौज में थे, बट उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। देन स्टार्टेड वर्किंग इन HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। तो उसके बाद हम जब बड़े हुए हैं, मेरी ज़्यादातर बचपन जो है वो हिसार में निकला, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, बिकॉज फादर वहाँ पे काम करते थे। ही वॉज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर देयर। तो बस स्कूलिंग वहाँ से हुई, फिर कॉलेज 12th तक वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं अपनी मासी के पास दिल्ली आ गया, फिर वहाँ पे ग्रेजुएशन करने लगा, BCom ऑनर्स। और उसी दौरान मतलब होता है ना, कॉलेज के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ आया कि बिट्स पिलानी में फैशन शो होता है जहाँ पे इंडिया के सभी कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोगों ने भी अपनी एक टीम बनाई और फैशन शो में पार्टिसिपेट किया, जबकि हमारी कॉलेज से जाती नहीं थी, बट फर्स्ट टाइम वी ट्राइड। और वहाँ मुझे बेस्ट मेल मॉडल मिला। तो मेरे ख्याल से वहीं से शुरुआत थी कि मतलब एक छोटे शहर से आया हुआ दिल्ली के अंदर एकदम इतनी रिकग्निशन मिली थ्रू आउट, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में सब पहचानने लगे कि बेस्ट मेल मॉडल कौन है। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जागा, कुछ फैशन शोज़ और किए, पोर्टफोलियो वगैरह बनवाया। बाय द टाइम पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया तो मैं प्रोफेशनल मॉडलिंग में भी आ गया था, मतलब फैशन शोज़ करने लगा था। फिर कहीं ना कहीं मेरे पिताजी को लगा कि बेटे में हो सकता है कुछ टैलेंट हो। दे ओनली आस्क्ड मी कि हाँ, उन्होंने मेरी पिक्चर ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड शुरू हुई थी, जिनमें टैलेंट हंट था। तो मेरी तस्वीरें उन्होंने भेज दी, तो रिप्लाई में आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट। तो कुछ वहाँ पे दिल्ली में इंटरव्यू वगैरह भी था उनका। तो देन अगेन री फर्दर ऑल्सो आई गॉट सेलेक्टेड और मैं टॉप 50 में सेलेक्ट हो गया। और फिर मुझे एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए यहाँ बॉम्बे बुलाया गया था। तो तभी फिर मेरे पिताजी ने सोचा कि बेटा तू अब जब अगर कोशिश कर ही रहा है तो व्हाई डोंट यू गो टू बॉम्बे एंड ट्राई इट, आई विल गिव यू 2 years। तो 2 साल का समय दिया था। तो मैं जब यहाँ पे आया और बस 2 साल के अंदर मैं कमाने लगा। तो ये आपके पिताजी की इच्छा थी कि अभिनेता बने, या आपके अंदर भी कहीं भावना जगी थी? देखिए, ये तो सभी बच्चों में होती है। एवरीबडी थिंक्स, एवरीबडी बिलीव्स। अब मैं जब हिसार से जब मैं आई वॉज वेरी फेमस किड इन माई स्कूल। अब वो पता नहीं होता, लेकिन हाँ, अटेंशन मिलती है, बच्चों से मिलती है, तो ऐसा लगता है ना कि खुद के अंदर कुछ तो होगा। फिर मैं जब हिसार से दिल्ली आया हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, तो मुझे वो 6 महीने नहीं लगे कि आई स्टार्ट गेटिंग अटेंशन देयर ऑल्सो फ्रॉम द कॉलेज एंड एवरीबडी। तो एक होता है कि क्यूरियोसिटी, यार कुछ तो है बात, पता नहीं अभी क्या बात है वो नोबडी नोज। लेकिन बस वो एक के बाद कड़ियाँ अपने आप ही जुड़ती चली गई। लेकिन एक चीज़ और है, मैं थोड़े से और सोनीपत और हिसार के बाद में वहाँ इस ढंग का कोई माहौल नहीं रहा है कल्चरल। जी हाँ। आखिर हरियाणा में इस ढंग का माहौल क्यों नहीं हो बन पा रहा है? वहाँ स्पोर्ट्स में या फौज में लोग ज़्यादा जाते हैं। मैं भी फौज में ही जाना चाहता था। अच्छा। मैं दो ही सपने थे एक्चुअली, या तो फौज में जाना चाहता था या क्रिकेटर बनना चाहता था। बस बीच में ये आ गया और फिर किस्मत एक के बाद चीज़ें जुड़ती चली गई और मैं यहाँ आ गया। देखिए, क्या सिंपल से लोग हैं। बैकग्राउंड देखा जाए तो सभी का वहाँ पे फार्मिंग ही है। हमारा भी दादा वगैरह सब फार्मिंग ही करते थे। तो बस वही होती है, सिंपल लाइफ है। इन चीज़ों की तरफ फिल्में भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देखते। लेकिन बदलाव जो है आने को, जब ये नई जनरेशन जो आई है और जो मेरी जनरेशन में, तब तक चीज़ें काफ़ी बदल गई थी पहले के मुकाबले। और अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, हरियाणा से काफ़ी लोग आ रहे हैं, एक्टर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, टेक्नीशियंस काफ़ी लोग हैं। चलिए, जब आप बम्बई आए, आपने कहा ABCL के थ्रू आए थे। ABCL बाद में बहुत ही खराब स्थिति हुई उसकी, हम उस पर नहीं जाना चाहते। उसके बाद आपके करियर के किस ढंग का संघर्ष रहा, कैसे प्रगति हुई थी? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ तो मेरे पिता ने खुद ही ने बोला कि तुम जाओ, यू गो टू बॉम्बे, बिकॉज बॉम्बे इज़ द प्लेस।
जाओ वहाँ पे 2 साल के लिए ट्राई करो, अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चुपचाप जो मैं बोलूँगा वो करना। मैंने बोला ओके। तो मैं इधर आया, आते सार ही मैंने कुछ महीने के अंदर मैंने थिएटर ग्रुप जॉइन कर लिया इधर ही, मकरंद देशपांडे का अंश थिएटर ग्रुप पृथ्वीज पे। तो साथ के साथ खुद की प्रैक्टिस भी होने लगी, मतलब कला के बारे में जानकारी, मेरे तो कोई बैकग्राउंड वैसा था नहीं। तो वहाँ पे भी सभी ने प्यार दिया, पसंद किया, और फिर अपने आप चीज़ें अपने आप ही होती हैं। आपको क्या होता है, आपके पास सिर्फ आपकी तस्वीरें होती हैं, वो तस्वीरें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको ले लेते हैं। तो मैं तो टचवुड, मुझे जहाँ कहीं भी बुलाया तो मुझे बुला के ऐसा नहीं बोला कि बाहर बैठिए, उन्होंने सीधा ही बुला के मिलने के लिए बुलाया, और मुझे काम मिलता रहा। आपको नहीं लगता जिस वक्त आप लोग आए थे उस वक्त काम पाना ज़्यादा आसान था आज के बनिस्बत? अब देखिए, अभी प्रोसेस है, अभी चलन में चीज़ें बदलाव में आती हैं। पहले भी काम मिलना मुश्किल या आसान, देखो जिनको बेचारों को नहीं मिला उनके लिए मुश्किल है, जिनको मिला तो वो तो बोलेंगे कि नहीं भाई आसानी था। आज के समय में देखा जाए तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स इतने सारे। पहले तो टेलीविज़न चैनल्स ही बहुत कम होते थे, या तो फिल्में होती थी या 2-3 ही आपके टीवी के चैनल्स थे। तो टेलीविज़न में काम भी बहुत सारा, मेरे ख्याल से अभी काम पाना, अगर कोई सक्षम है लड़का या लड़की, सुंदर है देखने में, भाषाई साफ़ है उसकी हिंदी, और ये सारी चीज़ें, और कला के बाद थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी रहे तो टेलीविज़न वगैरह में तो भरपूर काम है। जो मेरी जानकारी है 1999 में आपकी पहली फिल्म आई थी, तब से लेकर अब तक का आपका जो करियर है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और उस करियर में टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या रहे? देखिए, मैं सही में मैं आपको बताऊँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से इधर आ गया, इधर से उधर चला गया, ये मेरी लाइफ में हमेशा ऐसी ही जर्नी रही है। बहुत ही कम है जहाँ मैं बोलूँ कि वैसे रुकावट आई हो, और मतलब काम एक के बाद एक क्या है। मुझे तो ये आप बता रहे हैं कि 1999 में मेरी पहली फिल्म आई थी, तो साल भी कैसे निकल गए वो मुझे पता नहीं। वो अपने बच्चों को बड़ा होते देखता हूँ तो अब तब रियलाइज़ होता है, अच्छा रहे बहुत साल हो गए हैं। नहीं तो क्या है कि टीवी शुरू हो गया, पहले वीकलीज होते थे, तो अच्छे लोगों के साथ, जैसे टोनी दिया, अपना रवि राय, उस वक्त बहुत बड़े नाम थे, और उनके साथ शुरुआत हुई। उनके साथ शुरुआत होते तब वीकलीज थे, तो तभी लोग जानने लगे थे, क्योंकि जस्ट मोहब्बत काफ़ी हिट शो था। उसके बाद टीचर किया मैंने रवि राय के साथ, फिर उनके साथ और शोज़ किए, ऐसे टोनी दिया का, फिर उसके बाद दूसरा शो किया। बाय द टाइम बालाजी की शुरुआत हो गई थी, तो मुझे बालाजी से कॉल आया, तो बालाजी के साथ जुड़ा, और फिर जुड़ा ही रह गया उनके साथ बहुत सालों तक। फिर डेली सोप की शुरुआत हुई, तो साथ के साथ फिल्मों की भी शुरुआत हो गई। मैं गया नहीं था, मुझे पूछा कि आप करना चाहते हैं? मैंने हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो ऐसी फिल्में, और वो फिल्में चली, तो ऐसा ही है। आपने जो भी काम किया, चाहे जस्ट मोहब्बत हो, क्योंकि सास भी कहीं वो मतलब सीरियल में काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ही हिट है, लेकिन उस जो सफलता मिल रही थी शोहरत में, उसके अनुपात में फिल्मों में या अन्य काम जगह काम नहीं मिल पाया, वो क्या समस्याएं थी वहाँ? देखिए, अलग अलग हैं। अब जैसे मैं फिल्मों में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं अरे तू कहीं जाता नहीं है, किसी से मिलता नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अरे भाई मुझे बुला लेते हैं, आपने बुला लिया तो मैंने आपके साथ काम कर लिया, वरना मैं टीवी पे काम कर रहा होता हूँ। तो मैं कभी बहुत ज़्यादा ऐसे ना तो कभी घुसा हूँ, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रही, चाहे वो टेलीविज़न हो या फिल्म हो, कि जो भी काम है उसको अपनी तरफ से बहुत अच्छा करो। और बात ये होती है कि टीवी शोज़ की है, मान लो 10 करते हैं तो उसमें 2 चलते हैं, फिल्में आप 10 करोगे तो उसमें 2 फिल्में चलती हैं। ऐसे सारी फिल्में नहीं चल पाती। कोशिश यही होती है कि सब लोग कोशिश यही करते हैं कि हम अपनी अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएं, लेकिन ले देखे तो ऑडियंस के ऊपर है कि उनको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। चलिए सर, हम इस फिल्म की बात कर लेते हैं, हरियाणा। इस फिल्म के साथ जुड़ने की क्या वजहें रही? इसकी कहानी थी या संदीप जी के आपके पुराने संबंध थे, क्या था? देखिए, पुराने संबंध तो थे ही, मतलब ही इज़ लाइक ब्रदर, वेरी गुड फ्रेंड, और उन्होंने जिस बारीकी से और जिस सुंदरता से ये कहानी लिखी है, तो ना करने का तो चांस ही नहीं उठता है। तो उसके बाद ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय से जुड़े थे इस सब्जेक्ट के साथ, इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बदलाव भी हुए, और फिर फाइनली जब ये एग्जीक्यूशन की बारी आई तो एक एक्साइटमेंट तो रहती ही है। सही बात। आपके अनुसार हरियाणा किस तरह की फिल्म है, क्या फिल्म है ये? देखिए, बहुत सिंपल फिल्म है, मतलब इसमें पूरा परिवार इस फिल्म को देख सकता है इसमें, और बहुत रियल फिल्म है। इसमें एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकेंगे आप कि कोई लाउड है या बहुत फिल्मी है।
एक बड़े सिंपल तरीके से मानो, देखिए हमने बहुत ठेठ देसी नहीं बोली है फिल्म के अंदर, इसको सिंप्लीफाई करके हिंदी का मतलब, लेकिन टच हरियाणा का इसलिए दिया ताकि क्या हरियाणा को सभी जगह समझा जा सके। वो अगर पिक्चर अगर हैदराबाद में भी देखे तो लोग उसको समझ सकें, या बॉम्बे में भी देखें तो लोग उसे समझ सकें। और इस फिल्म के द्वारा क्या है, फिल्म में 3 भाई हैं और मुद्दे हैं जिनको हमने बड़े हल्के हल्के टच किया है। हम बहुत ज़्यादा मुद्दों में घुसे नहीं हैं, लेकिन हंसते खेलते लोगों को भी बताते हुए निकले हैं कि जैसे पहले जॉइंट परिवार हुआ करते थे, अभी भी गांव देहात में जॉइंट परिवार हैं, उनका जो जुड़ाव है, उनका जो प्रेम है वो दिखाने की कोशिश की है। तीनों भाइयों का जो प्रेम है वो दिखाने की कोशिश की है। फिर अभी इन्हीं हालातों में मतलब हम मॉडर्नाइजेशन को जब बोलते हैं कि भाई मॉडर्न हो गए हैं हम लोग, ये हो गए, लेकिन देखो कैसे हम अकेले भी हो गए। करेक्ट। पहले सब भाई बहन सब आपस में इकट्ठे हुआ करते थे, अभी क्या वो एक एक फ्लैट के अंदर 2-2 लोग 3-3 लोग, मुश्किल से बड़ा मुश्किल है अभी सह परिवार पूरा देखना। तो वो भी इसमें झलकता है, लोग अगर थोड़ा सा उसको कोशिश करेंगे समझने की। तो दूसरा भाषाई, जैसे क्या है कि हमारी हिंदी भाषा है, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, लेकिन क्यों एक छोटे शहर से या एक गांव से आया वो आदमी को शर्म आती है यहाँ पे, और सामने वाला आदमी हिंदी जानता है लेकिन फिर भी अंग्रेजी में बात करता है। भाषा तो एक दूसरे को समझने के लिए होती है ना, अगर किसी को नहीं आती तो बात अलग है, तो आती है तो फिर बात करो ना हिंदी में। तो वो भी इसमें बड़ी अच्छे तरीके से झलकाई गई है। तो बड़ी सुंदर फिल्म है, बड़ी रियल फिल्म है। फिल्म में आपका अपना किरदार क्या है? मैं इसमें महेंद्र प्ले कर रहा हूँ, सबसे बड़ा भाई। बड़ा वेल टू डू है, अच्छा चौधरपना है उसका, पूरे परिवार में चाचा ताऊ भाई कज़न भाई दोस्तों के दोस्त वो सारे साथ में रहते हैं। जहाँ ये कर्मठी है जहाँ पूरे अपने भाइयों का ख्याल रखता है, सब तरीके से सब लोगों का ध्यान रखता है। तो फिल्म में कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर जो है ये सूत्रधार है, जो दूसरी 2 कहानियाँ हैं भाइयों की, ये उनमें भी है, कैसे अपने भाइयों की मदद के लिए पहुंचता है और सबको कैसे जोड़ के रखता है। हरियाणा की अपने एक अलग इमेज है। लोग कहते हैं बहुत उद्दंड होते हैं लोग, बहुत ही रफ बात करते हैं, भाषा सही नहीं है। इन सारी चीज़ों का जो इमेज है, जब आप मुंबई आए अपना करियर शुरू करना, उन सारी चीज़ों का आपके ऊपर क्या असर पड़ा? और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं गाँव देहात से, क्या समस्या आपको लगता है आती हैं, कैसे उनसे निपटना चाहिए? देखिए एक तो कि ऐसा है नहीं कि हरियाणवी सारे जो हरियाणा से वो सारे बदतमीज़ हैं। भाषा ऐसे कई बार जो नहीं जानते उनको हो सकता है लगे ऐसे, लेकिन बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही सिंपल और साधारण लोग हैं। और मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि हम जब जैसा देश वैसा भेष होना बड़ा ज़रूरी है, कि अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपनानी भी पड़ती हैं। मान लो यहाँ से शहर से अगर कोई गाँव में जाता है हरियाणा के, तो बगैर वो सीखे तो इतनी जल्दी वहाँ अपनाया नहीं जाएगा। तो मैं जब यहाँ आया तो एक ही चीज़ की थी कि अभी भेष बदलने की भी ज़रूरत है। जो रूट्स हैं, जिस मिट्टी से मैं हूँ वो तो मेरे अंदर ही है, बाकी चीज़ें अपनाने की हैं। तो ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी बच्चों को बोलूँगा जो आएंगे और आना चाहते हैं कि जो अपने अंदर है वो तो है ही, जो नहीं है उसको थोड़ा सा अपनाओ, वो आपको सभी जगह फ़ायदेमंद होगा। चलिए सर, एक ये होता है कि जो भाषा का लेकर के होता है कि भैया आप हिंदी भाषी हैं तो अंग्रेजी बोलने में आप हिचकिचाने लगते हैं, जबकि आपको आती रहती है। ये क्यों होता है? ये कैसे दूर हो सकती है चीज़ें? देखिए बात मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खुद जब मैं हिसार में पढ़ा करता, स्कूलिंग करता था, हम इंग्लिश मीडियम में ही मतलब मैं पढ़ा हूँ, लेकिन वहाँ बोलने का चलन नहीं था। बट हम इंग्लिश मीडियम में रहे हैं और इंग्लिश आती भी है, बट जब तक हम बात एक दूसरे से करेंगे नहीं तो आदत बैठती नहीं है। तो मैं जब दिल्ली पढ़ने गया, वहाँ सब लोग अंग्रेजी में बात करते थे, मुझे बड़ी शर्म आती थी। लेकिन जो चीज़ अगर जहाँ चाह वहाँ राह अपने आप निकल आती है। तो मुझे 6 महीने नहीं लगे, विदिन 6 months आई वॉज परफेक्टली स्पीकिंग इंग्लिश। आपने भी आधुनिकता की बात की। आधुनिकता पूरे देश में बढ़ रही है, गांव में भी बदलाव आ रहे हैं, और इस तरह के जो संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार आ गए हैं। आपकी फिल्म में क्या है मैं उसकी बात नहीं करूँ, इन जनरल जो एकाकी परिवार आने के बाद किस तरह की समस्याएं पैदा हो गई, और संयुक्त परिवार आज भी क्यों जरूरी है? देखिए उसे मुझे जो बोलने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक वो तो इंडिविजुअली अगर सभी लोग अपने अंदर झांक के देखें तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है। एक समय होता था जहाँ एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते थे, अभी कुछ समय के बाद लगता है आपको अरे मेरे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ।
तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अब सभी लोगों को अपने अंदर कुछ झांकने की ज़रूरत है कि हम मॉडर्नाइजेशन में बदलाव में आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं अच्छे के लिए बुरे के लिए। तो ये तो सभी को अपना आकलन खुद निकालना चाहिए। यस जी, इसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं? इसके अलावा अभी तो ये फिल्म के बाद एक मैंने वेब सीरीज़ कंप्लीट की है जो कि एमएक्स प्लेयर की है, बाउंसर नगर। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर या अक्टूबर में आएगी। एक चीज़ और, आपने ओटीटी की बात की तो जो फिल्में जब रिलीज़ होती हैं, फ्राइडे रिलीज़ होती हैं, 2-3 घंटे के अंदर आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। वो चीज़ आपको लगता है ओटीटी पर संभव है? देखिए ओटीटी मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। अब जैसे क्या है कि जैसे उनका रिस्पॉन्स है, वो उनकी एक अलग सी ही दुनिया है कि उनका एक अलग ही कि ये हिट है या ये फ्लॉप है। फिल्मों का तो तुरंत पता चल जाता है, या टीवी शो का तुरंत पता चल जाता है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। करेक्ट। जैसे मैं एक टाइम पे एक शो करता था कहीं की रोज, तो घर से बाहर निकलता था तो पता चलता था कि हर दूसरे कोने में देखा जा रहा है, क्योंकि उसकी धुन और आवाज़ ही पता चल जाता था। लेकिन ओटीटी पर नहीं पता चलता। ओटीटी पर मुझे हमेशा लगता है कि ये बड़ा इंडिविजुअल वाला मामला है कि अपना फ़ोन लिया, अपने कोने में चले गए और अपना बैठ के क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नया है वो देख ले। करेक्ट। तो वही है, मुझे वही समझ, बाकी लोग उसको क्या कैसे आकलन निकालते हैं वो उनका है। नहीं, लेकिन जो फिल्मों में स्टारडम की बात की जाती है, आपको नहीं लगता ओटीटी के आने के बाद वो स्टारडम खत्म हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फिल्में ही होती है। वो ओटीटी तो आपका बाहर भी, हम क्या है कि बाहर से ही चीज़ों को लेकर आते हैं और फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। तो भारत कितने सालों से है ओटीटी, लेकिन वहाँ के देखो फिल्म स्टार तो फिल्म स्टार्स ही हैं। वहाँ के टीवी शोज़ भी ओटीटी से बड़े हैं। आप सही समझ बात रहे है। हैं? हाँ, वो हमारे यहाँ पे टीवी पे ज़्यादा मेहनत नहीं की गई, वो उसको वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। वरना टेलीविज़न की रीच बहुत ज़्यादा है। टेलीविज़न में बताओ, मैं एक दूरदर्शन का शो कर रहा था और कुछ ही साल पहले। मुझे यहाँ लोग मिल के बताओ दूरदर्शन में, आप आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग बॉम्बे जैसे शहर में कोई दूरदर्शन देखता होगा, लेकिन इतने लोग कि आपको वो शो देखा, वो शो देखा। लेकिन पिछले 20-22 साल में इंडियन टीवी पर जो हालात बिगड़े हैं या सब्जेक्ट वाइज जो भी इस गिरावट आई है, कहाँ वजह है? क्या आपको क्या समझ आया? आप काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं उससे। देखिए कंटेंट की बात है। अब अगर वो कंटेंट अच्छा होगा, लेखक अच्छे होंगे, राइटर्स अच्छे होंगे, उसमें कास्टिंग उस अनुसार होगी तो शोज़ अच्छे बनेंगे और अच्छे से उसको देखा जाएगा। कहीं ना कहीं बेसिकली जहाँ बदलाव की बारी थी टीवी की, तब ओटीटी आ गया। अब सभी के उन टेलीविज़न चैनल्स के ओटीटी है उनका माध्यम, वो ओटीटी को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं वो टेलीविज़न को, लेकिन कहीं ना कहीं टेलीविज़न को तो उनको पुश करना ही पड़ेगा और कंटेंट बेटर करना ही पड़ेगा। सर जी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? देखिए भाई, मैं स्पोर्ट्स सारे ही खेल लेता हूँ ऑलमोस्ट, और दूसरा जब मैं फ्री होता हूँ पेंटिंग कर लेता हूँ। अरे वाह! किस तरह की पेंटिंग बनाना पसंद करते हैं आप? मैं पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ और शिवा पेंटिंग में सभी तरह की पेंटिंग एक्चुअली, पर मुझे पोर्ट्रेट्स में बहुत मज़ा आता है, शिवा पेंटिंग में बहुत मज़ा आता है। चलिए सर, एक सवाल और ये है कि आपकी बेटियां हैं दोनों, वो क्या कर रही हैं और क्या करना लग रहा है कि कहाँ जाना चाहेंगी, वो किस क्षेत्र में जाएंगी वो? भाई मेरी बड़ी बेटी तो अभी 18 की हो गई है, वो कॉलेज में है और शी स्टडिंग साइको, तो शी वांट टू बी साइकिल। छोटे वाली बहुत छोटी है, अभी 5 साल की है। देखो वो बड़ी होकर क्या जो बनना चाहिए बनेगी। चलिए ये जी फिल्मी संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।